पहली गेंद पे बाउंसर डालना चाहते थे शाहीन शाह अफरीदी, सरप्राइज करना चाहते थे। कोई सरप्राइज नहीं, जानते थे क्या आने वाला है, जानते थे क्या होने वाला है। 6 रन के लिए गेंद जाने वाली है। अभिषेक शर्मा, आपको सिचुएशन खेलनी है, वो बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको पावर प्ले अच्छा निकालना है। ये बाउंड्री मिल सकती है शुभमन गिल को। आउटफील्ड भरी ही थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन रेस जीत जाएगी। यानी कि अपना गेम, मतलब इनका स्ट्राइक रेट 150 नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। छोटी गेंद थी और ताकत भी दिखाई, पर उससे ज्यादा नजाकत शुभमन गिल की। बैक टू बैक बाउंड्रीज। हाई क्लास बैटिंग, बहुत बढ़िया बैटिंग। ये थोड़ा सा अज्यूम भी किया कि ये जो गेंदबाज है लेग साइड पे गलती कर चुका, इससे पहले तो ऑफ स्टंप के बाहर डाल सकता है गेंद। बिल्कुल तैयार थे कट शॉट के लिए, लेंथ भी मिली, बाजू खोलने का भी मौका मिला और शुभमन गिल तैयार थे। ये क्वालिटी प्लेयर ये गेंद को नहीं छोड़ेगा। कड़क शॉट अलोंग द ग्राउंड, 2 चौके। गया है, अब उसका फायदा उठाने की जरूरत। शुभमन गिल स्पेशल, देखिए, लुत्फ उठाइए। एक चित्र बनाया है क्रिकेट के मैदान में। अभिषेक शर्मा खेल रहे हो और आपकी स्ट्राइक रेट उनसे ज्यादा बेहतर हो, मतलब आज आपका दिन हो सकता है। अभिषेक की स्ट्राइक रेट 142, शुभमन गिल की इस चौके के साथ 166। ऑफ कटा विथ खूबसूरत शॉट शुभमन गिल के द्वारा, मिड ऑफ के ऊपर से। सब कुछ था इस शॉट में, टाइमिंग और साथ ही में क्लास भी शुभमन गिल का। एमएफ हुसैन की पेंटिंग के भी रंग फीके पड़ जाते उस शॉट के साथ अगर तुलना करें तो। बहुत ही सुंदर। एक बार फिर से कलाइयों का इस्तेमाल किया है जब वो बल्लेबाजी करने आई हैं। तीसरी ओवर खत्म होने वाली है, 27 का स्कोर, 172 आप चेस कर रहे हैं। पिछले मैच में भारत पाकिस्तान के लीग वाले मुकाबले में सिर्फ 128 चेस करने थे भारत को। इस बार थोड़ी मेहनत करनी है, इसलिए शुरुआत बेहद जरूरी अच्छी अभी तक हुई है। ओह, क्या कड़क शॉट मारा है। 31 बिना किसी नुकसान। ये ऑन फील्ड इंटेंसिटी ये नजर आ रही है भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। शुभमन गिल स्टेप आउट हुए, 17 मीटर का जो गैप है बहुत आसानी से भेदा। इंटेंसिटी, शुभमन गिल कह रहे कि वहीं पे आपको शॉट लगाया जाएगा। कमाल का वो शॉट था, ऑन दी अप, स्टेप आउट, फास्ट बॉलर को स्पिनर की तरह। बिग सिंगल, हारिस राउफ पहुंच गए हैं, या जो क्या कलेक्शन सही थी कि नहीं। ऐसा लगा कि गेंद स्टंप पे लगी नहीं, शायद उनका हाथ ही लगा। जरूर थर्ड अंपायर की तरफ जा रहे हैं। Umpire referral for a run out. Can you give me a best side on angle at the striker's wicket, please? Roll it forward, roll it forward. Take it back and forward, please. The keeper misses the ball. I want to see whether the ball going to hit the stumps. Okay, roll it forward, over, all the way. Thank you. Batsman well inside. The wicket's broken by the arm of the wicket keeper. Ball is not in his hand. I have a decision for big screen. बॉल और विकेट के बीच इतना बड़ा गैप कि मोटरसाइकिल भी बीच में से निकल जाए। हाथ से विकेट को गिराया वहां पर हारिस ने, और एक और रन मिलता हुआ भारत को। अब वो रेलगाड़ी चलाने की ताक में एक और बाउंड्री उनके नाम।
हम मांग कर रहे थे और तेज तराज स्ट्राइक रेट की, लीजिए मिल गया। क्योंकि स्लो डाला इससे। रेगिस्तान में आमतौर पे बारिश नहीं होती है, लेकिन अभिषेक शर्मा यहां पर छक्कों की बौछार लगाना चाहते हैं। ये भारतीय फील्डर जो फैन है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ये जोड़ी 44 रनों की साझेदारी देखते ही देखते हो गई है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज इस तरह की शुरुआत मिलने वाली है, और ये बल्लेबाज तो खास तौर पे क्या बल्लेबाजी करते हैं अभिषेक शर्मा। मैदान में अभिषेक शर्मा है, कमेंट्री बॉक्स में वीरेंद्र सहवाग है, भाई मजा आ जाएगा आज। बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों में कहूँगा। गिल पीछे नहीं रहे हैं, 23 रन बनाए 13 गेंदों पर। एक और ऊंचा खेला, अज लगाए, लेकिन थर्डमैन के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। रन आने चाहिए जैसे मर्जी आए, ये अभिषेक शर्मा का फंडा है। चौके आए कैसे भी आए, कहीं से भी आए। स्वागत किया रॉफ का भी चौके के साथ। बिल्कुल दुबई में खासकर मैंने देखा है कि पावर प्ले और अंत में तो रन बनते हैं, लेकिन बीच के ओवर भी उतने ही अहमियत होते हैं। 28 गेंदों पर अर्धशतक लगा है भारत का। ये साझेदारी जो है केवल 28 गेंदों पर आई है, देखकर बड़ा मजा। ये तो इनकी ताकत है, यही तो इनकी ताकत है। 55 बिना नुकसान 5 के बाद। आखिरी ओवर पावर प्ले का, और शुरुआत की है एक बाउंड्री के साथ। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के पार। थोड़ी छोटी गेंद थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभिषेक शर्मा पीछे गए और उनको पता था मिड ऑन सर्कल में है। और बड़े आखिरी गेंद पर क्या हुआ था ये देख लेते हैं। जी हाँ, थोड़ी छोटी गेंद पर पुल किया शुभमन गिल ने। और ये देखिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इंडियन बल्लेबाज पहली बार होगा कि बल्लेबाज बॉलर को स्लेज कर रहे, ना कि बॉल। ये मजा आया देख के। रन बने हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो तेवर रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों के, ये देख के दिन प्रसन्न हो जाता है दिल। गैप, अपना जमाना खुद बनाते हैं हम, वो नहीं जिसको जमाना बना गया। क्या बल्लेबाज है शुभमन गिल, जीत लिया सभी का दिल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। पिछले मैच में आउट होते ने, इस बार इंतजार किया उनकी गेंद का। पिछली दफा आगे खेलकर स्टंप आउट हो गए थे, लेकिन इस बार इंतजार किया, बड़ा लेट कट मारा। बहुत ही बढ़िया। थर्डमैन और पॉइंट का फील्डर उसके बीच में। ये तभी लगता है जब आप लेट खेलते हो, तभी उधर गेंद जाती है। भारतीय दर्शक, भारतीय फैन खुश है एकदम। ऐसे एक तो मेरे साथ यहाँ है और दूसरा वहां ड्रेसिंग रूम में बैठा है। दिल्ली के शेर थे वो दोनों। कौन थे लेकिन वो? ये देखिए अभी यहाँ, अभी पंजाब के शेरों को देखिए। पंजाबियों की हो गई वाह भाई वाह, 69 बिना नुकसान। लगभग लेंथ और लाइन सेम थी, लेकिन क्लास ऐसी थी शुभमन गिल की। घुटना टेक लगाया है, गेंद कितनी दूर गई है और दर्शकों में भारतीय दर्शक खुश।
दुबई में बल्ले बल्ले हो रही है भारतीय दर्शकों की, क्योंकि दो पंजाबी के मुंडे ग्राउंड में बल्ले बल्ले कर रहे हैं। हाँ, ये शॉट जो है बढ़िया ढंग से खेलते हैं ये। पहले भी इस तरह के शॉट इन्होंने खेल के दिखाए हैं। जब घुटना टेक लेते हैं तो गेंदबाज भी घुटना टेक लेता है। अभिषेक शर्मा ने छोड़ी थी, इनकी हाथ लगकर छक्का हुआ था और इन्होंने अभिषेक शर्मा को कहा कि देखो भाई, हिसाब के साथ बराबर हो गया, अब आपने मेरी छोड़ी थी, छक्का हुआ था, मैंने आपकी छोड़ी और छक्का हो गया, हिसाब बराबर। अब दूसरा छक्का, बाहरी किनारा लगाओ, ये देखिए जरा, आप पहले ही मन बना रखा था कि ये शॉट खेलूंगा। चलिए, और शतक पूरा होने वाला यहां अभिषेक शर्मा का। अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं, अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं, मुझ पर किसी सोनार की मर्जी नहीं चलती। सोनार की तो नहीं, लेकिन कोच और कप्तान की जरूर चलती है। बहुत ही बढ़िया अर्धशतक लगाया अभिषेक शर्मा ने, इसकी खास जरूरत थी और सही मौके पर आया। मैं कहूँगा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है जब आप भारत पाकिस्तान का मैच हो, बड़ा मुकाबला हो और आप 172। ये पहली गेंद पे छक्का लगाया था अभिषेक शर्मा ने, उसके बाद भी बड़े बड़े शॉट्स खेले। बीच में जरूर वो जो मेन रोल है वो अदा कर रहे थे हीरो का शुभमन गिल, लेकिन उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा कहाँ खामोश रहने वाले थे, बड़े बड़े शॉट लगाए और अपने तीसरे अर्धशतक की तरफ पहुंचे। कमाल की ये पारी, खिलाड़ी में सुकून, ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल वो भा रहा है भारत को और वो तंग कर रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स को। ये बल्लेबाजी नहीं इरफान, ये एक स्टेटमेंट है, ये 100 रन की साझेदारी, ये एक मैसेज है पाकिस्तान टीम के लिए। वो जो क्वालिटी का जो अंतर है बहुत बड़ा है, एक तरह से आउट क्लास करने की कोशिश है यहाँ पर इंडियन बैटर्स की पाकिस्तान को इस मैच से, इस मुकाबले से। पहले मैच में भी डोमिनेट किया था पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने और इस मुकाबले में भी वही हमें देखने को मिल रहा है। सबसे सर्वाधिक साझेदारी एशिया कप में सिर्फ 53 गेंदों में, 100 रन की साझेदारी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच में। और कहां पे ये क्रिकेट लेके आए भारत का ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में। एक और खूबसूरत शॉट, जब इनिंग की शुरुआत हुई थी तब आपको रिक्वायर्ड रेट 8.5-9 का चाहिए, अभी रिक्वायर्ड रेट लगभग 6 का हो चुका है। एकदम गेम को आसान कर दिया है भारत के लिए ये दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों युवा बल्लेबाजों ने। यंग भारतीय टीम है, पाकिस्तान को तकलीफ दे रही है। ये देखिए, ये जो हमारी रेखा है ना ऑरेंज वाली, ये बहुत ऊपर जा रही है, बहुत आसानी से वो स्कोर के पीछे की तरफ जा रही है। और दोनों का खेलने के अंदाज के बारे में बात की सब भाई, एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, उसका बैट फ्लो कमाल का, और शुभमन गिल का खेलने का अंदाज अलग है। 101 पे कोई विकेट नहीं भारत। बोल्ड शुभमन गिल, ब्रेक के बाद ये हल्की सी चोट लगी थी शुभमन गिल को, ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद मोमेंटम टूटा, पाकिस्तान के खाते में विकेट आई, फहीम के खाते में ये विकेट। वो जो ब्रेक लिया था शुभमन गिल ने, वो रास आया नहीं शुभमन गिल। ये गेंद हवा में, बाहरी किनारा लगा, फील्डर नीचे, अब्रार ने गलती नहीं की। हारिस राउड ने एक और बार कैप्टन सूर्य कुमार यादव का आउट किया 0 पे। ये 2 बैक टू बैक विकेट्स पाकिस्तान के लिए। आस्किंग रन रेट यहां पर भारत के लिए चैलेंजिंग है नहीं, पर सूर्य कुमार यादव जैसी इनकी आदत है उस तरह के शॉट्स खेलना चाहते हैं। यहां पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी हारिस राउफ की, ये गेंद गिरने के बाद सीधी गई, वो टॉप एज डीप थर्ड, कैच पकड़ लिया गया यहां पर अब्रार द्वारा। एक टर्न अराउंड,
पाकिस्तान के हक में इस समय 106 पर 2, सूर्य कुमार यादव 0। भावना नहीं खेले थे भारत के सामने। कड़क शॉट, दूर वाली गेंद को सामने की तरफ मारा 4 रन के लिए अभिषेक शर्मा ने। दूसरे छोर से विकेट गिरती जाएगी लेकिन अभिषेक शर्मा को फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने अंदाज में खेलते रहेंगे, आक्रामक अंदाज में। लेकिन भारतीय टीम 8 नंबर तक बैटिंग करती है। भारतीय टीम अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी ड्रेसिंग रूम में। गेंद हवा में थी लेकिन फिर भी गैप ढूंढ लिया अभिषेक शर्मा। अपनी खूबसूरत टाइमिंग से सबका मन मोह रहा है, चाहे वो ऑन दी अप सामने खेलना हो या स्क्वायर ऑफ द विकेट। खूबसूरत बैटिंग के हैं। 55 रन चाहिए 48 गेंदों में, और अबरार अब सामने है अभिषेक के। 2 ओवर में 28 रन गए हैं। वीरेंद्र सहवाग मेरे साथ जुड़ते हुए, स्वागत है आपका वीरू। और स्वागत किया है अबरार का एक बार फिर से स्वैग से अभिषेक शर्मा ने। आवाज की आंखों में देख रहे हैं कि जैसे कुछ कह रहे हो। छोटी गेंद थी लेकिन क्या ये आउट होंगे? जी हाँ, खराब शॉट अभिषेक शर्मा का। मारना कहीं चाहते थे लेकिन गई कहीं और। बॉलर के शायद ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑन के हाथ में एक आसान सा कैच दिया, तोहफा दिया है ये अभिषेक शर्मा ने। बहुत बढ़िया पारी खेली थी, अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहे थे और गेंद भी थी मारने की। ऐसा नहीं था कि गेंद बहुत बढ़िया थी, अच्छी खराब गेंद थी देखिए, लेकिन थोड़ी दूर थी और शायद बॉलर के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन गई लॉन्ग ऑन के हाथ में। कोई गलती नहीं की हैरिस रॉफ ने। तीसरा विकेट गिरा भारत का। 123 पर 3, 74 बनाए अभिषेक शर्मा ने। तो ये सीख मिली आज शायद पाकिस्तानियों को। आज अभिषेक शर्मा ने वही कर दिखाया जिसके लिए वो अब मशहूर बन गए हैं। जो छक्कों की तादाद लगाई, उनकी दूरियां देखिए, हर छक्का एक से ज्यादा बढ़कर। सारे के सारे पहले 65 फिर गए। ये भी निराला है, ये संजू सैमसन का अंदाज है। उफ, गेंद से ही अपने संकेत दे दिए थे और 74 रनों की पारी। आप कह रहे थे आग मैदान पे लगाइए, तो बल्ले के ओह, सीधे बल्ले से तिलक ताबड़तोड़ पहली बाउंड्री। दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, बॉल टाइम, फुल करने की कोशिश की थी यहां और संजू सैमसन जो है फंस गए इनके जाल में। एक और झटका लग गया यहां भारत को। संजू सैमसन अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। की सांस नहीं ली जाती है। हमारी सांस अटकी पड़ी है यहां जाए कब से। हार्दिक पांड्या, इस तरह से शुरुआत की है इन्होंने अपनी इस पारी की। ऐसे ही नहीं, इनको एक कमाल का फिनिशर कहा जाता है। 150 रन बोर्ड पे इस बाउंड्री के साथ। इससे पहले लेंथ पीछे की तरफ डाल रहे थे हारिस रऊफ, जिसपे आवाज अच्छी आई है, आवाज बहुत बढ़िया आई है। तिलक वर्मा कि ये जो कारनामा करके दिखाया दोनों बल्लेबाजों ने। कारनामा ये देखिए, अब तिलक वर्मा, इनका कारनामा। अब सिर्फ 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। तिलक वर्मा, ये खिलाड़ी स्पेशल है, ये खिलाड़ी में दम है। वो दम दिखाया तिलक वर्मा ने। 93 मीटर का छक्का पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को लगाकर दिखाया कितना दम है। स्लो वन, आगे लेंथ, गेंद बाहर, सेकंड टीयर पे
खूबसूरत शॉट, इससे पहले भी पुल शॉट पे छक्का लगा चुके थे तिलक वर्मा। क्या बड़े शॉट के साथ गेम को खत्म करेंगे? 2 रन चाहिए भारत को जीत के लिए। खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है और जीत गई है मुकाबला। भारत हरा दिया एक बार फिर यहां पाकिस्तान को। जीत के लिए चाहिए ताकत और विश्वास, अरे हार के लिए तो डर ही काफी है। तिलक वर्मा जीत का तिलक पाकिस्तान के सामने भारतीय टीम को लगाते हुए 30 रन नाबाद 19 गेंदों में 26 रन की साझेदारी हार्दिक के साथ। पाकिस्तान जब पावर प्ले में बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था आगे, लेकिन बस उसी वक्त लगा के वो आगे। बाकी पूरे मैच में